हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन के अंदर टप्पल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताएंगे आपको टप्पल होता क्या है। जैसे लिस्ट को हमने डिफाइन करने के लिए क्या बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया था। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती थी हमारी, जैसे यहाँ पे आपको बता देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये हमारी क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स स्मॉल साइज कैपिटल कर बताते हैं। लिस्ट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और टप्पल्स के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, राउंड ब्रैकेट्स। ये होती है हमारी राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, मेन डिफरेंस लिस्ट और टप्पल के अंदर यही है। डेफिनेशन हमारी सेम रहेगी। मल्टीपल आइटम्स को जो है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर डिफाइन करना या स्टोर करना इज कॉल्ड टप्पल्स। टप्पल इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर, ये ऑर्डर वाइज होता है, एंड अनचेंजेबल। लिस्ट क्या था हमारा, चेंजेबल था, और ये क्या हमारा टप्पल अनचेंजेबल। ठीक है, किस में डिफाइन करते हैं, टप्पल आर रिटर्न विद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ये देखो, ये जो यूज़ किया हमने, ये क्या है हमारी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल है माई टप्पल्स, उसके अंदर क्या डाल दिया, आइटम एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, उसको प्रिंट करना क्या है, माई टप्पल्स को, तो आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा। किसके अंदर आएगा, हमारा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। वहाँ पे क्या आता था हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आइटम। उसके बाद टप्पल्स आइटम्स को क्या देखो डिफाइन किया हमने, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 0 से। सेम लिस्ट के अंदर भी वही है। फर्स्ट आइटम क्या हमारा 0, और सेकंड क्या कहलाएगा 1। अभी बताया था आपको, ये ऑर्डर लिस्ट में होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अनचेंजेबल। अलो डुप्लीकेट वैल्यू को ये अलो करता। जैसे यहाँ पे क्या हमने माई टप्पल्स में क्या लिखा, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल चेरी वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, प्रिंट माई टप्पल्स को क्या करेंगे, तो सेम टू सेम हमारा आउटपुट दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को भी क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया है, ये हम क्या करते हैं, कोमा लगा के यूज करते हैं। तो ये हमारे किसके अंदर है, टप्पल्स के अंदर। अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ यहाँ पे, माई टप्पल्स इक्वल टू इनवर्टेड कोमा के अंदर क्या करती है मैंने यहाँ पे, एप्पल। ठीक है, सिर्फ ये लिखा, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिंग। टप्पल्स और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है, टप्पल्स के अंदर हम कोमा लगा के और आइटम्स को ऐड कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या हमारे, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू हमारी है। ठीक है, तो इसका उसके बाद लेंथ चेक करना हमने टप्पल्स की, वही पीछे जैसे लिस्ट में बताया था, लिस्ट की भी लेंथ चेक करते थे ना। तो माई टप्पल्स में आइटम्स डाले, प्रिंट क्या करें, प्रिंट लेंथ माई टप्पल्स, तो 1 2 3 आ जाए, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा, क्रिएट टप्पल विद 1 आइटम्स। ठीक है, तो टू क्रिएट ए टप्पल विद ओनली 1 आइटम्स यू हैव टू ऐड ए कोमा आफ्टर द आइटम। आइटम के बाद क्या करेंगे, कोमा यूज़ करेंगे, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज ए टप्पल। जैसे यहाँ कहिए माई टप्पल एप्पल, एप्पल के बाद कोमा लगा, तो इसकी टाइप क्या रहेगी हमारी, कैसी टाइप दिखाई देगी आपको, टप्पल्स की। अगर मैं लिखती हूँ माई टप्पल्स एप्पल इनवर्टेड कोमा के अंदर, तो ये हमारी कैसी है, क्लास कैसी रहेगी, स्ट्रिंग। ठीक है, अब टप्पल्स के अंदर भी टाटा टाइप क्या क्या हमारा, स्ट्रिंग, इंटीजर और बुलियन। स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड को होती है अंदर, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, और बुलियन क्या थी हमारी, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वही चीज़ हमने आइटम डाले टप्पल 1 टप्पल 2 टप्पल 3 के अंदर, अलग अलग हमने डाटा टाइप डाल दी, और उसको क्या किया हमने, प्रिंट। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करना हमने, टप्पल्स आइटम को एक्सेस, तो इंडेक्स वैल्यू कौन से स्टार्ट थी हमारी, 0 से। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है हमने, यू कैन एक्सेस टप्पल आइटम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स के। जो हमने वो वैल्यू डालनी है ना, वो डिफाइन जो करना है वो किस में डालना हमने, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। वहाँ पे क्या करते थे हमने, ओनली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते थे लिस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या किया, प्रिंट माई टप्पल, किसमें किया हमने, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको हमने क्या किया, डिफाइन किया। 1 कहाँ से क्या होएगा हमारा, बनाना, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू क्या है, एप्पल जो है 0 1 2, तो हमारा आउटपुट क्या है, बनाना, एक्सेस करना। इस तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग बताई थी आपको, नेगेटिव कहाँ से चलती है, राइट साइड से, -1 -2 -3। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस किसको करना हमने, -1, माइनस वैल्यू क्या हमारी, चेरी। ठीक है, उसके बाद है रेंज ऑफ इंडेक्स,
इंडेक्स की के अंदर जो है वैल्यू को डिफाइन करना, रेंज करना। रेंज कैसे करते हैं, दिस टू दिस, मतलब 2 to 5, 2 से 5 तक। 2 हमारा क्या है, चेरी, 0 1 2, चेरी से लेकर कहाँ तक चलेगा, वैसे तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनता है, ठीक है, लेकिन 0 से स्टार्ट किया तो कहाँ तक चलेगा हमारा, 4 तक, ठीक है। 5 को क्या करता है, 5 इज़ नॉट इंक्लूड, 5 को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से रहेगी सारी की सारी। वैसे कहाँ क्या होती है हमारी वैल्यू इसके अंदर, वैसे स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से करते हैं हम, इंडेक्स वैल्यू जो है 0 से, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किए स्टार्ट वैल्यू, लीविंग बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू, अगर वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू छोड़ रखी है तो उसको 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक चलेगी। तो 4 क्या आएगा हमारा, एप्पल बनाना चेरी और ऑरेंज, ठीक है। अगर राइट की छोड़ देते हैं हम, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, 2 से, कहाँ तक चलेगी हमारी, छोड़ दी तो उसको कहाँ तक चलेगी, एंड तक। 2 वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 1 2। अगर यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं कर रखी तो 1 से स्टार्ट होता है, अगर यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर रखी है तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। ये मेन चीज़ हमारी इसके अंदर याद रखनी है, अच्छे से समझना आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी के अंदर मिस्टेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 क्या होएगा हमारा, चेरी, चेरी से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, एंड वैल्यू, एंड तक, मैंगो तक। तो चेरी ऑरेंज कीवी मेलन और मैंगो। अब इसके अंदर हम क्या वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव क्या होता है, माइनस में जो होती है हमारी, दिस एग्जांपल रिटर्न द आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स -4 इंक्लूड। -4 को तो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और -1 को एक्सक्लूड मतलब छोड़ते हैं। ये इंक्लूड का मतलब उसको ऐड करते हैं, काउंट करते हैं, और -1 को उसको छोड़ते हैं। जैसे माई टपल्स में क्या डाला, एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज कीवी वगैरह डाले हैं। इसमें प्रिंट क्या किया, प्रिंट माई टप्पल, कहाँ से किया, -4 से -1, -1 4 से -1, तो -4 कहाँ से हुआ, 1 2 3 4, -4 यहाँ तक हुआ, तो इस यहाँ से लेंगे ऑरेंज कीवी मेलन। अब ये इसको छोड़ना है तो क्या हुआ हमारा आउटपुट, ऑरेंज कीवी और मेलन, यहाँ तक आउटपुट है। अब इसको चेक करते हैं भी आइटम जो हमारा लिस्ट में है या नहीं है, तो इफ़ और एल्स कमांड यूज़ करेंगे। कंडीशन जो है ना हमारी, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है हमारी, इफ और एल्स। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, माई टपल्स के अंदर हमने कोई भी आइटम डाला, एप्पल बनाना चेरी, कुछ और भी डाल सकते हैं, कोमा लगा के हम, ग्रेप्स, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी आइटम और ऐड कर सकते हैं। अब चेक करते हैं, इफ़ एप्पल इन माई टपल, अगर एप्पल जो है इस टपल्स के अंदर है तो प्रिंट क्या कर दे, यस एप्पल इज इन फ्रूट टप्पल, राइट। तो ये कंडीशन क्या हुई हमारी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आउटपुट कहाँ दिखाएगा, प्रिंट में यस। हाँ, ये चीज़ आपने नोट करने, इफ़ जहाँ पे इफ़ यूज़ करते हैं लास्ट में क्या यूज़ करते हैं हम, कोलोन। कंडीशन अगर ट्रू होती तो भी कोलोन यूज़ करते हैं, फॉल्स अगर फॉल्स होती है एल्स यूज़ करते हैं, उसके बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं, कोलोन, ठीक है। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, नो। भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या आएगा हमारा, नो एप्पल इज नॉट इन द फ्रूट टप्पल, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, एप्पल जो है आउटपुट क्या आएगा, यस, ठीक है। तो ये थी हमारी टप्पल। मेन डिफरेंस एक ही है लिस्ट और टप्पल के अंदर। लिस्ट में क्या करते थे हम, स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते थे, और टप्पल्स के अंदर हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू। जैसा कि हमने अभी पाइथन के अंदर टपल्स की थ्योरी पढ़ी थी, अब उसकी प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से हम उस कमांड्स को यूज़ करते हैं। आपको लास्ट टॉपिक के अंदर लिस्ट के अंदर बताया था कि हमारा कैसी पाइथन यूज़ करें हम, कमांड बेस, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, माही टपल्स। टपल्स को एक ये क्या दे दिया हमने, एक वेरिएबल नेम ले लिया। वेरिएबल नेम के अंदर क्या करते हैं हम, आइटम्स को डिफाइन करते हैं। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल्स आइटम्स को डिफाइन करना इज कॉल्ड टपल्स। लेकिन लिस्ट और टपल्स में मेन डिफरेंस क्या है,
जो हमारी लिस्ट थी उसको हम किसके अंदर यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे किस में यूज़ करें हम, राउंड ब्रैकेट्स। ये जो हमारी है इसको क्या बोलते हैं हम, राउंड ब्रैकेट्स। मेन डिफरेंस यही है, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और टपल्स के अंदर हम राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमने क्या एक वेरिएबल माई टपल्स के अंदर है वेरिएबल दे दी हमने एप्पल, बनाना, चेरी। तो प्रिंट किसको किया हमने, माई टपल्स को। आउटपुट क्या दिखाएगा, वह सेम एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट में लिस्ट के अंदर पढ़ा था। अब उसकी लेंथ चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी क्या यूज़ किया हमने, प्रिंट लेन। लेन मीन लेंथ के लिए किसकी लेंथ चेक करनी है, माई टपल्स की। माई टपल्स के अंदर कितने आइटम, 1 2 3, तो 3 दिखा देगा, ठीक है। अब उसकी हमने डाटा टाइप चेक करनी है। जो एप्पल्स लिखा है, देखो दो तरह से हमने, एक तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एप्पल लिखा, अगर यहाँ तक लिखती हूँ तो ये क्या हमारा स्ट्रिंग। अगर एप्पल के बाद हमने क्या किया है, कॉमा लगा के छोड़ दिया, कॉमा लगा के और भी आइटम्स हम लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टप्पल। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अगर कॉमा लगा के यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कपल। तो ये क्लास कैसी रहेगी हमारी, टपल्स की, ठीक है। अगर जैसे देखो यहाँ पे लिखा हमने माई टपल्स, नाम तो दे दिया वेरिएबल का, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हमने, एप्पल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। तो क्लास क्या रहेगी इसकी, स्ट्रिंग, राइट। अब टप्पल्स के अंदर हमारे आइटम्स जो है डाटा टाइप कैसे हो सकते हैं हमारे, यहाँ पे टप्पल्स की भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है और बुलियन, राइट। आपको बताया था लास्ट टॉपिक में, बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। अगर वैल्यू 1 है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स, राइट। तो अब इन तीनों का टप्पल 1 2 3 का आउटपुट दिखाया। 1 के अंदर हमारे क्या थे, ये आइटम्स थे, उसके बाद क्या था, इंटीजर वैल्यू थी, और ये क्या थी हमारी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब एक्सेस करना हमने, जो हमने वेरिएबल लिया था माई टपल्स, उसके अंदर जो हमने आइटम्स लिखे थे उनकी वैल्यू को एक्सेस करना है। जैसे प्रिंट किसको करना हमने, माई टपल्स को 1। अब आपको लास्ट टॉपिक में बताया था, लिस्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 0 से। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 एप्पल 0, बनाना 1, चेरी 2। तो 1 की वैल्यू डिफाइन करनी, 1 का क्या आएगा हमारा, बनाना, राइट। इसी तरह से हमने -1, तो कोई 1 की वैल्यू तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट, -1 कहाँ से होता है, राइट साइड से। तो राइट साइड हमारा क्या है, 1, चेरी। तो आउटपुट क्या है वो हमारा, चेरी। अब देखो, अब क्या करनी है हमने, रेंज डिफाइन करनी है। रेंज कैसे करते थे, जैसे एक्सेस के अंदर करते थे, मान लो A1 से लेके B10 तक की वैल्यू डिफाइन करनी है तो कोलोन के अंदर करते थे हम, तो यहाँ भी हम कोलोन के थ्रू ही करेंगे। जैसे माई टपल्स में हमने ये आइटम्स दे दिए, एप्पल, बनाना, चेरी वगैरह। अब प्रिंट क्या करना हमने, माई टपल्स को 2:5, मतलब सेकंड से लेके 5 तक। अब सेकंड किसको कहेंगे हम, वैसे तो देखेंगे यहाँ ये सेकंड क्या बनता है हमारा, फर्स्ट और बनाना, लेकिन हमारे पाइथन के अंदर क्या आता है, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 1 2, 2 कहाँ से स्टार्ट हुई, चेरी, चेरी 1, ठीक है, 2 होगी, 3 4 5, 5 बनता हमारा मेलन तक, लेकिन इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई तो 5 कहाँ तक चलेगा, ये हमारा 4 तक चलता, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, चेरी, ऑरेंज, कीवी और मेलन। ये देखो, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन तो 5th हो गया, लेकिन 4th तक चलेगा हमारा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक ये हमने यूज़ किया हैश किस लिए यूज़ करते हैं इसके अंदर, कमेंट के लिए। जैसे यहाँ लिखा बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू, अगर यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू नहीं दी रेंज के अंदर तो क्या कहता है, रेंज विल स्टार्ट एट द फर्स्ट ऑफ, तो आइटम कहाँ से स्टार्ट होता, फर्स्ट से, 0 से नहीं होता, फर्स्ट से, ठीक है। जैसे माई टपल्स में ये आइटम्स डाल दिए, प्रिंट किसको किया, माई टपल ब्लैंक छोड़ के कोलोन 4, तो 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ, एप्पल से, 1 से स्टार्ट होगा, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, ठीक है। अगर इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी, डिफाइन कर रखी, तो 0 से उठाता है, अगर नहीं दे रखी तो कहाँ से स्टार्ट करता है, 1 से। ये थी पॉजिटिव वैल्यू। अगर बात करें हम नेगेटिव वैल्यू की या एंड की, बाय लिविंग आउट ऑफ द एंड वैल्यू द रेंज विल बी गोन ऑन द एंड ऑफ द टपल्स, एंड तक चलेगी, कहाँ से शुरू होके 2 से कोलोन, लास्ट में क्या किया, कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो 2 हमारा क्या है, 0 1 2, चेरी, चेरी से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक चलेगा, मैंगो तक, ठीक है। अब करते हैं माइनस की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। दिस एग्जाम्पल रिटर्न द आइटम्स फ्रॉम इंडेक्स -4 को इंक्लूड करता है, टू इंडेक्स -1 एक्सक्लूड, उसको छोड़ के, ठीक है। माइनस कहाँ से बताया था, नेगेटिव वैल्यू अपोजिट, राइट साइड से, -1 -2 -3 -4, -4 क्या हमारा
ऑरेंज, -4 से लेके कहाँ तक चले हमारा, -1 तक। तो माइनस इसको हमने क्या करना है, एक्सक्लूड, छोड़ना है। तो क्या हुआ हमारा, ऑरेंज, कीवी और मेलन, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम कोई वैल्यू डाल रखा है वेरिएबल के अंदर, आइटम डाल रखा है, उसको चेक करना है कि हमारी लिस्ट में है या नहीं है। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ और एल्स। ठीक है, माई टपल्स के अंदर क्या लिखा हमने, एप्पल, बनाना, चेरी। इफ़ की कंडीशन यूज़ करें, इफ़ एप्पल इन माई टपल्स के अंदर है अगर, तो क्या प्रिंट करें, प्रिंट यस। ठीक है, अब यहाँ पे भी बताया था इफ़ जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ लास्ट में क्या यूज़ करते हैं, कोलोन, एल्स के साथ भी कोलोन। ठीक है, अगर ट्रू है तो यस करेगा, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या करेगा, नो। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, नो, सॉरी ये गलती से लिखा है यस। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नो एप्पल्स इज इन द फ्रूट टपल्स। राइट, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।